नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। इस वक्त दुनिया भर की निगाहें अमेरिका ईरान पर टिकी हुई हैं। लगातार हम लोग देख रहे हैं अमेरिका ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आशंका यह है कि अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन दिखाई देती है, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है और तनाव और बढ़ता है, तो गोल्ड सिल्वर के प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। अभी क्या करना है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन अगर अभी प्राइजेस देखें तो गोल्ड एमसीएक्स पर 1,56,300 पर ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो 2,45,500 का भाव चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट अगर देखेंगे तो कॉमेक्स पर गोल्ड $5,000 पर ट्रेड कर रहा है, और अगर सिल्वर देखेंगे तो सिल्वर कॉमेक्स पर $78 पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या स्ट्रेटजी बनाएं? क्या बाय ऑन डिप किया जा सकता है या सेल ऑन राइस? इन्वेस्टर्स क्या करें? फिजिकल में कैसे ट्रेड बनाएं? इसके अलावा ईटीएफ वाले क्या करें? तमाम सवाल हैं। सभी सवालों के जवाब एक्सपर्ट से लेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एसएस वेल स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा जी और कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च आनंद बनर्जी सर। गुड मॉर्निंग ब्रिज जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बातचीत करना शुरू करें सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आज के सेशन को लेकर क्या व्यू है? प्राइजेस तो अभी स्टेबल ही नजर आ रहे हैं। 245 का चांदी का भाव चल रहा है, गोल्ड 156 पर। क्या व्यू रहेंगे सर? सबसे पहले चांदी पर आपसे राय जानना चाहूंगा। हाँ, नमस्कार। देखिए, चांदी में जो नेक्स्ट इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट है ये हफ्ते के लिए, वो है $80, जो लगभग 2,55,000 से 2,60,000 का एक लेवल दिख सकता है ऑन चांदी एमसीएक्स में। तो इसके लिए एक बार बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी इसमें सही रहेगा। तो 2,40,000 के आसपास या 2,41,000 के आसपास आप लॉन्ग कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेड है 1-2 दिन के लिए, ये हफ्ते के लिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए 2,36,000 के नीचे। फर्स्ट एकदम शॉर्ट टर्म टारगेट 2,50,000। अगर थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना है तो 2,55,000 अपसाइड में। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। ये सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 2,40,000 पर अगर चांदी मिले, यानी बाय ऑन डिप पर 2.5 लाख तक के टारगेट के लिए 2,36,000 का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग चल सकते हैं। सुगंधा मैम, आपके पास आऊंगा। आप चांदी को कैसे देख रहे हो? ट्रेडर्स को क्या कुछ सुझाव देंगे? तो ब्रिज जी देखिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो भी मार्केट में इम्पैक्ट कर रहे हैं। हमने काफी स्विंग्स आते हुए देखे हैं प्राइसेस में, स्पेशली आफ्टर 29 जनवरी, जहां हमने काफी मेल्टडाउन आते हुए देखा, देन स्टेबिलिटी एंड देन अगेन अ बिग सेल ऑफ। यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स, जिस तरीके से चाइना की मार्केट्स अभी मिसिंग है और न्यू ईयर हॉलीडेज चल रही है 23 फरवरी तक, एक थिन वॉल्यूम का जो हम ट्रेड आते हुए देख रहे हैं, उसके चलते बहुत ज्यादा स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं। उसी तरफ मार्केट की काफी हद तक जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर नजर बनी हुई है। जिस तरीके से यूएस की फोर्सेस ईरान के आसपास डिप्लॉय की जा रही है, सो काफी ज्यादा चिंता बनी हुई है मार्केट में कि यूएस अटैक कर सकता है ईरान पर, एंड इट कुड बी अ लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट। कोई एक शॉर्ट टर्म अटैक नहीं होगा, शायद एक थोड़ा सा लंबा चलने वाला अटैक हो सकता है। सो इसी के चलते हम गोल्ड और सिल्वर में लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देख रहे हैं। बट वहीं अगर हम देखें तो यूएस के इकोनॉमिक डेटा स्ट्रेंथन होते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स डेटा वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, 1,30,000 जॉब एडिशन इन द मंथ ऑफ जनवरी, मच हायर देन एक्सपेक्टेशंस। और उसके बाद से हमने डॉलर इंडेक्स में काफी ज्यादा अपटेक आते हुए देखा, एंड इनफैक्ट टुडे इट्स ट्रेडिंग एट अ 1 वीक हाई। और अभी जो फेड के रीसेंट मिनट्स भी निकल के आए ऑफ द लास्ट मीटिंग, वहां पर भी फेड ऑफिशियल्स काफी हद तक डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। जहां कुछ ऑफिशियल्स मानते हैं कि रेट पॉज इज परफेक्ट। जो पिछले साल फेड ने 3 रेट्स कट किए, उसके बाद फेड ने अभी रेट्स को स्टेडी रखा है। सो काफी ऑफिशियल्स का ये मानना है कि ये ठीक है, आगे एज पर द इनकमिंग डेटा रेट कट हो सकते हैं। बट कुछ ऑफिशियल्स का ऐसा भी मानना है कि रेट हाइक की भी पॉसिबिलिटी नजर आती है। सो यहाँ जो मिनट्स निकल के आए वो स्लाइटली हॉकिश हैं, जो प्राइसेस को हायर लेवल्स पर कुछ हद तक कैप करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट में जो नेगोशिएशंस चल रही थी, वो भी 2 दिन के बाद जिनेवा में जो टॉक्स हैं वो खत्म हो गई हैं। वहां पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, और यूक्रेन ने मेंटेन किया है कि रशिया के साथ जो नेगोशिएशंस है वो काफी डिफिकल्ट नजर आ रहे हैं। सो वहां पर भी अभी कोई रेजोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। सो जियोपॉलिटिकल रिस्क जिस तरीके से बने हुए हैं, ये गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस को अभी भी सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे। बट वहीं यूएस के इकोनॉमिक डेटा की तरफ भी काफी नजर रखनी होगी। यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा हैज स्लिप लोअर टू 2.4%,
एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ 2.7%। और अभी मार्केट की इस हफ्ते नजर रहेगी यूएस की जीडीपी डेटा की तरफ, एडवांस एस्टिमेट, एंड यूएस के पीसीई डेटा की तरफ। ये एक प्रेफर्ड इन्फ्लेशन का बैरोमीटर रहता है यूएस फेड जिसको असेस करता है इन कटिंग इंटरेस्ट रेट। इससे भी काफी हद तक एक्सपेक्टेशन सेट होंगी कि फेड कब इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अभी मार्केट में प्राइस मूवमेंट को डिक्टेट कर रहे हैं। बट वहीं अगर हम की लेवल्स की बात करें तो ब्रिज जी, हमने टाइम एंड अगेन 2,25,000 के लेवल्स की बात की है सिल्वर में, और इनफैक्ट प्राइसेस ने उसी लेवल पर बार बार सपोर्ट लिया है और वहीं से हमने एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक भी आते हुए देखा है। और इस बार भी जो अभी हमने रिसेंट डाउन साइड आते हुए देखी, वहां पर भी प्राइसेस ने 2,26,000 से ही एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल दिखाया। मेरा ऐसा मानना है जब तक 2,25,000 का लेवल सिल्वर में होल्ड कर रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में $70 पर आउंस का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है। इंट्राडे में मेरा ऐसा मानना है जो फेड मिनट्स है वो स्लाइटली हॉकिश थे, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट प्रेफर कर सकते हैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। सो मैं सिल्वर मिनी में प्रेफर करूंगी, 2,45,000 के आसपास बाइंग की जा सकती है, और हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉसेस रहेंगे 2,35,000 ऑन द डाउन साइड, और हायर साइड में सिल्वर मिनी के टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 2,60,000 टू 2,65,000। वहीं हायर साइड में अगर देखें तो $86 पर आउंस पर एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। सो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत तेजी अभी देखने को नहीं मिलेगी। इट्स गोइंग टू बी अ रेंज ट्रेड जब तक चाइनीज बायर्स मार्केट में वापस नहीं आते। कोई बहुत सस्टेन्ड अपसाइड मूवमेंट अभी देखने को नहीं मिलेगी, उठापटक चलती रहेगी। सिल्वर प्राइसेस यहाँ से अपसाइड दिखाएंगे, बट हायर लेवल से मेरा ऐसा मानना है $86 पर आउंस ब्रेक करना अभी थोड़ा सा टफ रहेगा मार्केट के लिए। ठीक है, ये राय है चांदी को लेकर मैम की, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं तमाम ट्रिगर्स और फंडामेंटल्स का जिक्र किया गया जिसका इम्पैक्ट हम लोग प्राइजेस पर देखेंगे। आनंद सर, आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरह की हम लोग तनावपूर्ण स्थिति देख रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच, अगर अमेरिका हमला करता है तनाव और बढ़ेंगे, इससे प्राइजेस में कितनी उछाल आने की संभावना नजर आ रही है? सोना में या आपका ऑयल में? सर गोल्ड सिल्वर में। ओके। देखिए, इसका जो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ आगे बढ़ता है, जो लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी तक जमावड़ा एक बना रहा है यूएस, वो जनरली ऐसा एक फॉर्मेशन लास्ट देखा गया था 1990 में, जब सद्दाम हुसैन के टाइम गल्फ वॉर हुआ था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश वाज द यूएस प्रेसिडेंट। तो रिस्क तो है, हाई है ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। अगर स्पेशली वीकेंड में, कोई वीकेंड में हो जाता है तो ट्रेडर्स को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन आएगा आपका ऑयल प्राइसेस में, सेकंड रिएक्शन गोल्ड, और उसके साथ थर्ड विल बी ऑन सिल्वर। तो गोल्ड में 5100 को वापस ये टेस्ट कर सकता है, 51 से 5130। वो डिपेंड करता है कि ऑयल कितना ऊपर जाएगा। ऑयल का जो अपसाइड है, एक नॉर्मल अपसाइड है आपका $80 ब्रेंट में, जो यहाँ से करीब करीब 10 से 12% ऊपर है। वो है एक नॉर्मल एस्केलेशन। अगर अनकंट्रोल एस्केलेशन होता है, मान लीजिए होर्मुज पे अगर कोई हमारे स्ट्रेट्स ऑफ जो होर्मुज है, जहां से 20% ऑफ द ऑयल फ्लोज होता है, वहां पे अगर ईरान ने कोई ब्लॉकेट डाला या कोई अपना कोई शिप को डुबो दिया, तो अगर वो ब्लॉक हो गया तो ऑयल प्राइसेस कैन इवन जंप मच हायर देन $80। उस सिचुएशन में हो सकता है गोल्ड जाके आपका 5160, क्योंकि ये सब जो स्पाइक्स होते हैं वो स्पाइक्स होते हैं, मतलब एक दो दिन वो सस्टेन होते हैं और फिर ऑयल और गोल्ड दोनों करेक्ट करते हैं। क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन में जब गोल्ड सिल्वर बढ़ता है ऊपर, तो वो सस्टेन फैक्टर होते नहीं है, वो जो एक ट्रेडेबल बाउंस होता है, राइट। ये एक सिनारियो अभी फिलहाल बन रहा है। और अगर मैं एंटायर मार्केट को देखता हूं, डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, क्रूड ऊपर जा रहा है। तो ये जो तीनों जब ऊपर जाते हैं, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि जियोपॉलिटिकल एक जो रिस्क प्रीमियम है, वो तीनों मार्केट को साइमल्टेनियसली इंपैक्ट करते हैं। क्योंकि गोल्ड, डॉलर इंडेक्स और क्रूड तीनों एक साथ नहीं ऊपर जाते। गोल्ड और क्रूड ऊपर जा सकता है, डॉलर इंडेक्स उल्टा जनरली चलता है। तो तीनों जब ऊपर जाए, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन द ट्रेड इज ईरान। तो ईरान में इसलिए अभी फोकस बना रहेगा, और अपसाइड का रिस्क ज्यादा है देन डाउनसाइड, गोल्ड, ऑयल और उसके बाद सिल्वर पे। क्योंकि आपका सिल्वर पे क्या है, क्योंकि लोगों का सेंटिमेंट अभी भी बेरिश है, बट यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है इन सिल्वर। तो हो सकता है अगर 80 के ऊपर सस्टेन हुआ इन इंटरनेशनल मार्केट, तो 86 विल बी द नेक्स्ट टारगेट। और 86 के बाद ये आपका 92 जो हाई बना था कुछ हफ्ते पहले,
बट फिलहाल के लिए 80 इज आवर टारगेट, 80 के बाद $86, मतलब और $6 ऊपर, करीब 18 to 20,000 रुपीज ऑन द MCX। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं।